हाँ, तो आप आज 100% हुए हैं। मैं राहुल राघव पांडे जो कि मुजफ्फरपुर से हूँ। अभी बिहार के जो जनसंख्या का एक डाटा आया है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और मेरे साथ है। नाम बताओ। मेरा नाम है मनोरंजन कुमार है। मेरा नाम है निशांत राज। आई एम छत्रसाल यादव फ्रॉम भोजपुर चंदन कुमार। चंदन कुमार रतनपुर डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। तो हमको लेकर क्या वो चंदन है रतनपुर से, दरभंगा जिला से बिलोंग करता है वो। तो 5% हो गया। छुट्टिया है भोसरी वाला। तो आपको परसेंट हो गए। मेरा छोड़ो ना, मेरा तो 4.5 था, उसको 2.5 पे ला दिया गया। बड़ा कटौती हुआ है महाराज। पूरा कटौती अब विलुप्त भी कर दिया जाएगा हम लोग। ई मार्कशीट की तरह हो गया, नंबर की तरह, एग्जाम की तरह हो गया है। हम लोग को विलुप्त तुम्हारा कितना मार्क्स कटा है? मेरा तो 60% कट गया है यार। देख रहा है कैसे ना? काट दिया? अब मान लो तो तेजस्वी जानता है और नीतीश चाचा जानते हैं। उसको तरीका से बात होगा। तो हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि जनसंख्या जो ये आया है निकल के, ये व्यर्थ है और इसमें फुल तरीक़ा से फर्जीवाड़ा किया गया है। ठीक, तो पहले तो बिहार में अब हिंदू नहीं रहा है। बिहार में हिंदू नहीं रहा। हिंदू का मैंने कलम ही नहीं देखा कहाँ पे हिंदू लिखा हुआ है। और अलग अलग जाति के लोग हैं बिहार में, और मुस्लिम जो है 17% है। मुस्लिम में कोई जाति नहीं है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जाति यादव का है जो कि 14% दिखाया गया है। नहीं, सबसे ज्यादा मुस्लिम है। नहीं, अब 17% हिंदू जाति की बात सिर्फ कर। हिंदू कहाँ? बिहार में हिंदू हला ही नहीं है तो। हाँ, तो हिंदू नहीं है, लेकिन हाँ। वो तो जो अब रियलिस्टिक सब बात धर्म है। हो गया, सब धर्म हो गया। मुस्लिम धर्म, यादव धर्म, राजपूत धर्म, मड़ियार धर्म, कुर्मी धर्म, तुम सब जाति का धर्म हो नाम भी गया। गलत ले रहा है। नहीं, अब सब धर्म हो गया। भूमिहार कर रहे हैं। भूमिहार। तो देखो हो गया। तो यादव को 14% दिखाया गया है। धर्म बताइए, यादव धर्म। हाँ, यादव धर्म पिछले बार जो था वो हाँ। 12% था। तो होता है कि आदमी बढ़ता ही है, तो 10 साल में बढ़ा 2%, मान सकते हैं, सही है। अब कोयरी इन ब्रैकेट कुशवाहा जो कि शायद 10-11% के आसपास था, जिसका 10 साल के बाद शायद ये लोग मंगल ग्रह पर चले गया, तो आज 5% पे आ गया। तो ये क्वेश्चन की तरह ये भी 3 में 1 मारा है, 4 में 1 3 गलत मारा है, इसका भी 3 के साथ कटा है। माइनस मार्किंग चला गया। माइनस में 4 जनगणना। उसी प्रकार से अब हुआ राजपूत की बात। राजपूत भी 5% के आसपास था, जिसको 3.5% पे ला के रखा गया है। उसी के बाद कास्ट भी 2.5% था, जिसको कि 0.5 पे लाया गया है। और अब हुआ भूमिहार की बात, तो भूमिहार 5.5 और 5% के आसपास था, जो कि अब 2.5% पे आ गया। आपका 2% घटा गया है। हाँ, तो ये सब चीज़ शायद, और सिर्फ यादव को छोड़ के और जाति वहाँ से भाग गया या फिर कोई दूसरे ग्रह पे चला गया। इसका सीधा सा क्या तुमको लग रहा है और हम लोग को क्या लग रहा है इस चीज़ कि हाँ, इसमें पूरा तरीका से, और सबसे बड़ी बात है ध्यान देने योग्य बात कि हम लोग का पैसा जो टैक्स गया था 500 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया गया है। इसको नाम लेके कि जनसंख्या गिनने के लिए 500 करोड़ रुपया। और मेरे गांव में तो कोई गिनने वाला आया ही नहीं था। हाँ, तो वो भी फीडबैक है जो कि खबर आ रहा है कि किसी के गांव में कोई पहुंचा ही नहीं गिनने वाला, पहुंचा ही नहीं। तो ये भाई फिर ये आ कहाँ से गया? भगवान तो नहीं बना दिया। तो खुद से कॉलम भरा गया है बिहार सरकार के द्वारा, और ये 500 करोड़ रुपया जो कि बिहार के जनता का जेब से गया, जिसको ये लोग ने बंदर बांट किया है और अपने जेब में रखा है। चाचा मुस्किया के मार दिए। और ये जवाब देना आप पड़ेगा ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? इसको, नेता को, ठीक ना। हाँ, अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को दिखाना, मतलब बिहार में और स्टेट में जातीय जनगणना नहीं हुआ है, बिहार में पहला बार हुआ है। और ये हमारे जो नेता लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए केंद्र स्तर पे, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट करवा। तो मेरे नज़रिया से इसके होने के बाद क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला बात, बिहार का न एक बच्चा और न एक बेरोजगार आदमी बिहार से बाहर जा पाएगा, क्योंकि एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इलन मस्क की टेस्ला कंपनी, स्पेसएक्स कंपनी, अल्फाबेट कंपनी, एडोबी कंपनी, सबका हेडक्वार्टर किसी का भोजपुर में, किसी का मुजफ्फरपुर में, किसी का बेगूसराय में, किसी का दरभंगा में सेटअप होने जा रहा है। बाबा रामदेव भी आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमारा जो शहर सब है वो पेरिस, मिलान, लंदन, शंघाई जैसा हो जाएगा, एकदम पूरा फुल होगा और आप लोग मजा ले सकेंगे। मजा ले सके। उसके बाद हम लोग के पास लैम्बोर्गिनी, बुगाटी,
उसके बाद रोल्स रॉयस, फेरारी, ये सभी प्रकार की कार हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी और हम लोग बहुत बड़े रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। और हमारे बच्चे लोग हैं जो एकदम एडवांस हो जाएंगे, सीधी सी बात है, जो कि अब हम लोग को दिखना भी शुरू हो गया है। अभी तो हम लोग बाहर हैं, लेकिन अब हम लोग को जो नज़र आ रहा है हमारा गांव घर वो बहुत बदल गया है। ये जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आया तो बहुत बदल गया है। ठीक, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का दिक्कत किसी भी को नहीं हो रहा है। ठीक, और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गांजा पीजिएगा स्वस्थ रहिएगा। अब ये तो मैं बताया कि हमारे अनुसार से बिहार को क्या मुख्यमंत्री अपना कंपनी गांजा का जो है उनका इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे बिहार में, कर रहे हैं ताकि उनका कंपनी आगे ग्रोथ करे। तो हम आप लोग से निवेदन करेंगे आप लोग भी मुख्यमंत्री का गांजा का बिजनेस आगे बढ़ाएं और मुख्यमंत्री को गांजा मल के पिलाएं, जितना पी सके पिलाएं। ओ क्या उन बात बोले थे मुख्यमंत्री जी हमारे? हाँ, मैं बता देता हूँ इसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा ये भी लगेगा, इंटरेस्टेड बात है। मुख्यमंत्री जी कहीं पे एक औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। औचक निरीक्षण मतलब कि एकाएक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे कि कौन चीज़ कैसा चल रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वो रूट का पता नहीं। तो वहाँ पे पहुँचे तो वो उनको जब मीडिया ने पूछा कि सर कैसे हैं, क्या है, कैसे काम चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो वो अपने लहजे में बोला जो कि मैं बोलने जा रहा हूँ, डीएम साहब ये लोग की भी व्यवस्था करवाना दीजिए। अरे हम 6 से न कहले हैं जी, 6 से लेते हैं एक अने मार्ग में, पहले तक ले लिया करते थे। तो आइए आप लोग भी कभी, आप लोग भी दिलवाते हैं एक अने मार्ग में, उसी का बात हो रहा है गांजा वाला। डीएम बाबू दिलवाइए इन लोग को भी, क्या रहेगा तो ये रोड बस हो रहा है, क्यों बस हो रहा है गांजा पी के। तो ये मैंने बताया अपने नज़रिया से कि हमारा शहर जो है मिलान फ्रांस का पेरिस बनने वाला है। तो हमारे जो सरकार है वो इस जनगणना क्यों करवाया, उसका सोच क्या था इसको करवाने को लेकर, इस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। उसका सोच ये था, हमको लग रहा है कि अब यादव कुल का एक देश बनेगा भारत से हट के। हाँ, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उसका राजा बनेंगे। और क्या है? और जो बचेगा वो गुलाम बनेगा। हाँ, वही होगा। तो बात अब आई कि जो भी है मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने जो बात मीडिया में बताया उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो उन्होंने ये बताया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब ने ये बताया कि ये सब जब हम करवा लेंगे उसके बाद क्या होगा, सामाजिक सहभागिता का साझेदारी बढ़ाएंगे, जिनका जितना आबादी उनको उतना हिस्सेदारी, भले ही वो आदमी उस लायक नहीं हो लेकिन उनको हिस्सेदारी दिया जाएगा। भले ही वो आदमी को रिक्शा चलाने का कैपेबिलिटी हो लेकिन उनको लीजेंडर दिया जाएगा मेरे तरफ से कैब में वो भी चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका भागीदारी बनेगा, क्योंकि उनका आबादी ज़्यादा है। ठीक, इस प्रकार से उसके बाद उनको लिए अलग से हॉस्पिटल बनेगा, भागीदारी ज़्यादा, ओलंपिक में भी भेजा जाएगा, ओलंपिक में भेजा जाएगा, इस टाइप से। अभी तो हम सुन रहे हैं कि बिहार में स्टेडियम बनने वाला है। बनने वाला नहीं, बन चुका है स्टेडियम। गलत सुन पा रहे हो, हमारे बन बिहार चुका में है, 99% बन गया। गया में स्टेडियम 1% है जो कि अगला 3 टर्म के बाद बन जाएगा। ठीक, 3 टर्म पूरा के बाद सुरक्षा बन जाएगा। दिया हुआ है हमारा सरकार दिए हुए और चाचू जी, तो ये अंकल जी। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेट्रो सिटी बनने वाला घटा है। के दिखाने की मानसिकता वाली बात है, इसको क्यों दिखाया गया। कभी हमारे चाचा तो मेट्रो सिटी पर बात ही नहीं की है, उनको तो हाँ। गांजा आता है ध्यान कि मार दो गांजा, कहते हैं शंकर भगवान के नाम पर वो भी कलंक है, कह रहे हैं कि भगवान तो पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, अरे वो भी तो जहर पी रहे हैं, तुम भी मार लो एक घोट। सबसे अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, सुधर जाए नीतीश चाचा, सुधर जाए मर्दे, काहे ऐसे तो कोई बार जानते हैं ना, बात जब आ जाएगी अपने आप पे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपको ही सोना के चांदी के सिक्का पे तौला गया था। अरे महाराज, हम लोग ये वीडियो को डालेंगे तो हम लोग तो फिर समोसा तो नहीं छानेंगे ना। उस दिन को भूलिए मत। मैं चाचा कहेंगे कि हम वीडियो देखिए नहीं रहे और हैं, आप जो अरे आप करवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 6 महीना से कोई पापड़ तोड़ रहा है तो आप पावर ही भूल जा रहे हैं। तो हम लोग भी समोसा बेचेंगे महाराज। हाँ, हम समोसा बेचने के लिए तैयार है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। समोसा भी छानेंगे। हाँ, इधर हम जलेबी छानेंगे, कचौड़ी भी छानेंगे। यहाँ बेउर से लेके मुजफ्फरपुर का खुदीराम बोस से लेके भागलपुर का हाँ। केंद्रीय कारा से लेके हमको
और सब बिहार जगह में जो हम- दारू बंद हुआ है उसके स्थान पर अब गांजा चालू होगा और हाँ। गांजा मुफ्त मिलेगा, राशन की तरह बटेगा, तो घर घर की तरह जैसे किरासन तेल मिलता था अब वैसे शायद मिलेगा पर केजी हर एक हाँ घर। मनोरंजन, हाँ। अब शायद हमारे नज़र से ये लग रहा है कि थोड़ा देर में, मतलब थोड़ा देर ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा में, थोड़ा देर मतलब 1-2 महीना में बिहार है, ठीक ना, इसका भी नामकरण चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग मिलान वाले हो जाएंगे, संघाई वाले हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड वाले हो जाएंगे, तो इसका नाम चेंज होना चाहिए। और मेरे नज़रिए से इसका नाम इंग्लिश टाइटल का होना चाहिए, जैसे कि लुइस वुइटन, वर्साची, उसके बाद, क्योंकि हम लोग आधुनिक बन रहे हैं, तो आधुनिक बनने के लिए हमको नाम चेंज करना पड़ा। मैं तो अपना नाम बदलने जा रहा हूँ, मैं राहुल आगा पांडे अब नहीं होने वाला, मैं हो गया, अब मैं होने जा रहा हूँ जॉन फ्रांसिस डिगामा। भले नाम का इंग्लिश आया चाहे ना आया, जॉन बाकी फ्रांसिस डिगामा चेंज होगा। फ्रॉम थाईलैंड। बस कि इसका नाम क्या है? इसका नाम स्टीफन जॉन्स पार्किंग, पार्किंग। रॉबर्ट फ्लेम, हाँ, इधर रॉबर्ट फ्लेम हम ही है। एंड्रयू स्मिथ। अब तो कैमरा में उधर नहीं घूम सकता है। नहीं, उसको पे कैमरा भी नहीं ले जा। सांकेतिक आदमी है। सांकेतिक आदमी है महाराज, दिखाएंगे चाचा जी के सपोर्ट में हमारे भी एक आदमी है जो यहीं पर है, कह रहे हैं, काफी बात होता है चाचा जी का। और ये चीज हो गया तो और हमारे पप्पू यादव जी हैं जो बोलते हमारा हैं एक क्या, दोस्त है निशांत, ये इसको मैंने बोला कि हाँ ये निशांत है, हम ही हैं। बिना बाल वाला, छोटा बाल वाला। तो हम लोग ने सोचा कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये लड़का जो है से नया नज़रिया से सोच रहा है, और इसके ऐसा मुझे लगा कि ये काबिलियत है जो कि बिहार को एक अच्छा जगह पे ले जा सकता है। अच्छा जगह पे अभी नहीं, ये अभी जो मिलान बन रहा है हम लोग का, उससे अच्छा तो नहीं कर सकता। मैं इस सपोर्ट में पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, 2-4 महीना पहले की बात। अभी तो मिलान हो गया, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो अब बिहार में नीतीश चाचा का जैसे बूढ़ा आते जा रहे हैं, उनका दिमाग सटियाते जा रहा है, उनको हटाओ, कहीं उनको एडजस्ट करवाओ, और हम लोग रशियन के साथ एक चाचा चीज- ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। एक चीज़ छूट गया था जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया, कि हम लोग का ये था कि जन भागीदारी वाली बात। तो अब हमारे बिहार में विभिन्न प्रकार के मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रकार के उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनने वाले हैं, और मुस्लिम से जो है सबसे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि उनका आबादी 17% हमारे बिहार में है। और दूसरी बात, और बिहार में जो स्थिति है वो कितना भयावह है ये आप लोग को पता चाचा है। जी ये वीडियो अपना दिल बना ले, और ले भी सकते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपने चाचा जी क्या लेंगे? चाचा जी के फैन सब ले लेगा, फैन सब अब लेके भी क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी अपना चाचा जी का कुर्सी खतरा में है। चाचा जी का चाचा जी के फैन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि चाचा जी के फैन लोग, आप लोग अगर इस वीडियो को अपने दिल पर ले रहे हैं तो वीडियो ले सकते हैं, अपना गाड़ में भी डाल सकते हैं। और आप चाचा जी देखिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपने 17.5 साल तक राज किया 3.5% रहने के बावजूद, हमने मना नहीं किया 3.5% रहने के बावजूद, लेकिन अब आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो आप कह दिए कि जिसका जितना आबादी होगा उतना भागीदारी। लेकिन आप ही वही कहते हैं कि दो हम दो हमारे दो, तो ये दोगलापनी आप पे नहीं चलेगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अब जो है सो वो मुस्लिम वाली बात नहीं रहा है हिंदुओं का, कुछ को छोड़ के कि आज बच्चा पैदा करने का तरीका, आज 2 बच्चा एटलीस्ट, और हम तो देख रहे हैं हमारे साइड एक ही पैदा कर रहा सब है। समझदार हो गया इस टाइम। तो वो चीज़ नहीं रहा। अब आप आ जा रहे हैं कि जो जितना है उतना भागीदारी, तो ऐसी बात है। तो देख लीजिए, पता देख चला लीजिए, कि देख भैंस भी लीजिए, अपना जन्म देने लगी बच्चा 14% को। बताए हैं ना, उसी में से एगो ये 1% का वही है। और आप अपना कुर्सी आप छोड़िए। समझ लीजिए कि अब कुर्सी ऐसा छोड़ने बात- पा गए हैं, एगो बैठा है इधर, लेकिन वो आपका कटर फैन है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इधर। और आप 3.5% रहने के बाद जिस तरह से आप ऐसा बात कर रहे हैं कि जिसका ज्यादा जनसंख्या उसका भागीदारी, जिस तरह जानवर भी है और हमको उसको सुनने भी में मिलना चाहिए। और हमको सुनने में बहुत बात आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे कंपनी में जो है सो ये आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ठीक है, कंपनी तो आ ही गई हमारी। इलन मस्क से बात हुआ, ठीक ना। इलन मस्क साहब ने बोला कि ठीक है, मैं जो है आरा में सेटअप लगा रहा हूँ स्पेसएक्स का, ठीक। और मैंने बोला ठीक है, तो मैं हमारे इधर भी लगा दीजिएगा टेस्ला वाला। तो बोला ठीक है, तुम्हारे इधर भी टेस्ला का लग जाएगा। तो वो बोला कि मुझे पहले पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो अब मैंने बता दिया कि मैं भूमिहार हूँ। बोला कि मौसी वाले तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से निकलो पहले जल्दी से।
अब फ़ोन ही नहीं करेंगे तुम्हारे पास, क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया? तो हमारे चाचा बोले हैं कि इस सब का कुछ नहीं, इस सबको जो है सबका ये हक खा गया है, इसको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो है जो भी चीज़ सिर्फ फैक्ट्री बनाओ, उसका इसका सब चीज़ ले लो, उसका कुछ नहीं। हाँ, किसको दिया जाएगा? तो फिर मैंने पूछा, वो बोला कि चाचा बोले हैं कि यहाँ पर 70% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, दलित कुचलित महादलित को दिया जाएगा जिनका हक मारा गया है। तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम इसमें भी राजी हैं, कम से कम हमारा घर रहना चाहिए, उसमें रह सकें और धूप से बच सकें। उसके बाद हो गया कि आप बोले ये तो हो गया, रिजर्वेशन हो गया जो कि प्राइवेट सेक्टर में हुआ। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि प्रमोशन देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नौकरी कर रहा है एज ए नॉर्मल सा फिजिशियन, उसको आप बोल रहे हैं कि हम सर्जन बना देंगे। क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। महाराज जिंदा रहना देना चाहते हैं कि नहीं हम लोग को? जिंदा जब ठीक है, जिंदा क्यों रहेगा जब चाचा महाराज को सुने थे पटने में न्यूज हम कि उसको गया बेचारा हर्निया का ऑपरेशन करवाने, उसका हो गया नसबंदी हो गया तो हो जाने यो दादा यो सब का होएगा महाराज? फिर चाचा का बात तो अभी चाचा मोबाइल के सामने बैठ के हीरो बन रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल के सामने किसी आ जाएंगे। चाचा गुस्सा नहीं होइएगा। देखिए आप देखिए फिर चाचा नहीं बोले देगा। न्यू डेवलपमेंट ऑफ बिहार। रुको तू क्या बोल रहा है भोसड़ी वाला? मिलेगा मौका। तो चाचा हमारे बोले कि हम पदोन्नति करेंगे, ठीक ना, पदोन्नति प्रमोशन करेंगे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे कोई आदमी जो है सो फिजिशियन है और वो फिजिशियन जो है सो उनको अब सर्जन का पोस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा दोस्त मनोरंजन है, इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, अब इनको कौन डॉक्टर देखेगा? वो डॉक्टर देखेगा जो कि पहले दवा लिख रहा था माथा दर्द का, ठंडा का और बुखार का। अब इनको हो सकता है और जान पहचान का किसी का हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेट भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक महादलित से आ रहा है, अब जो है रिजर्वेशन वाले से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हक मारा गया। भले ही वहाँ पे अगर कोई स्किल वाला अनरिजर्व है तो उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें उसने क्या किया कि बहुत पैसा बनाया है, अब वो डॉक्टर नहीं रहेगा। तो इसका फायदा हम बता रहे हैं। गाड़ फटे तो फटे ना बाबी ना घटे, वही है चाचा का हाल। अब इसका मैं फायदा बता रहा हूँ। आप हॉस्पिटल जाइए, अब आपको आप मान लीजिए कि किसी को कुछ हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा पेरेंट का इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, बोले ना ठीक कर दे 10 लाख 20 लाख खर्चा हो जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि चाचा ने व्यवस्था कर दिया है कि आप तो खुद से फांसी लगा के नहीं मर सकते हैं। वो एक जरिया बनाए हैं हमारे चाचा। उस डॉक्टर के पास जाइए, आपका पेट फाड़ा, 2 तौलिया और 1 ब्लेड छोड़ देगा अंदर में, उसको स्टिच मार दिया जाएगा। क्यों? फिर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे महादलित भाइयों को सामाजिक समरसता और हमको न्याय का पुरोधा और समाज में समाज उत्थान करने वाली बात है, जो कि हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चाचा जी इस पे हम लोग विराम करते हैं और तो बोला ही गया बात भी, आप समझ सकते हैं। हम बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि राम राम भाइयों। अच्छा ऐसा कीजिए। और हम देखिए, हम अभी जो सब नहीं बताएंगे, ये ऐसा ही नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल है। आ रहे थे लाइव, लोकेशन हमको पता ही नहीं है, हमको शायद कोई पकड़ के रख दिया है, तो हम भी ये उत्तेजित होकर बता रहे थे, अपना कहानी सुना रहे थे। हमको नहीं पता हम कहाँ पे हैं, लेकिन हाँ आप ये सोच रहे होंगे कि इसको भगा देंगे, तो आप जान लीजिए कि हम बिहार आएंगे ही नहीं। ऐसे ही मान लीजिए हमारा सब चीज छीनने वाला है। अरे महाराज ऐसे ही हमारा सब चीज छीनने वाला है। चाचा देख लड़का था ना, दुख में है लड़का महाराज। और हम मान लीजिए हम यूरेशिया जाएंगे, ठीक ना, हम लोग पहले यूरेशिया वाले थे, यूरेशिया से हम यहाँ पे कब्जा किए हैं, तो यूरेशिया में हम जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, भर मन खाएंगे, मस्त सो जाएंगे, ठीक। अब वहीं पे रहेंगे अब आएंगे ही नहीं। अब हमसे अब सोच रहे होंगे कि एक उससे पापड़ छनवा रहे हैं, हमसे कचौड़ी छनवा लीजिएगा, तो हम आने वाले नहीं है, उसी से पापड़ छनवा लीजिए। हाँ ठीक है भाई, और राम राम, जय बाबा।